आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं आप सबके लिए देखें ये थालपोश डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। तो आज का वीडियो ये है कि मैं इस थालपोश से आपको जैकेट बनाना बताऊँगी। आप बॉय या गर्ल किसी के लिए भी आप इसे बना सकती हैं, यानी 1 साल के बेबी के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका वीडियो आप मेरे पहले वीडियो में देख सकती हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। तो आज मैं आपको ये सिल के बताऊँगी कि आप किस तरह से जैकेट बना सकती हैं। तो देखिए, इसके कोने बने हुए 1 2 3 4 5 और 6 कोने बने हुए हैं। तो इसको इस तरह से हम इसे रखेंगे। देखिए, इसे उल्टा करके रखना है। सीधा भाग हम अंदर रखेंगे, उल्टा ऊपर रखेंगे। इसको इस तरह से मोड़ेंगे और दूसरे को भी हम इसी तरह से मोड़ेंगे। देखिए, मोड़ने के बाद हम ये इस तरह से रखेंगे। इसे मोड़ने के बाद इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमारा पीछे का भाग है। तो ये हमारा पीछे है पीठ का भाग, और ये दो जो है यह बाजू बनेगी हमारी इधर, और यहाँ से मैं कॉलर बनाऊंगी। तो चलिए इसे सिलने का तरीका बता देती हूँ मैं पहले आपको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बाजू सिलेंगे। यहाँ देखिए, तो ये भाग हम छोड़ देंगे क्योंकि इधर से हम कॉलर बनाएंगे, इसलिए ये भाग हम छोड़ देंगे। मैं आपको थोड़ा सा, तो देखिए ये भाग हम छोड़ देंगे, हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलते हुए आएंगे। ये हमारी कलाई का भाग है, तो कलाई से हम सिलेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं सिलना। तो पहले हम इसे यहाँ जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखिए, हम यहाँ इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद ये जो गैप दिख रही है, इसी गैप में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो गया, एक मैंने पहले चेन लिया हुआ था, एक ये अभी। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन ले लेंगे और इस भाग को हम आ जाएंगे। देखिए, एक साइड से हमें बनाना है, एक साइड से जोड़ना है। तो देखिए, इस भाग में अब हम जोड़ेंगे इसे। तो इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे, बिना धागा हुए लिए इसे जोड़ेंगे हम इस तरह से। फिर एक चेन ले लेंगे और अब इधर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ इस साइड हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और इस साइड से हम जोड़ते हुए जाएंगे। इधर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बनने के बाद एक चेन लेंगे हम यहाँ, और हम इस वाले में यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए, इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और अगले वाले में हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ 3 बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है और इसे जोड़ना है। 2 हो गया, ये 3, एक चेन ले लेंगे और इसके अगले वाले में हम यहाँ जोड़ लेंगे इसे। तो देखिए, ये जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी। तो आप यहाँ तक इसे जोड़ लें। हम इसे यहाँ तक जोड़ देंगे, यहाँ खुला छोड़ देंगे। तो दोनों भाग में इसी तरह से जोड़ लेती हूँ। इसे भी हम यहाँ तक जोड़ लेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए हम यहाँ तक लाएंगे और यहाँ तक जोड़ लेते हैं। दोनों पहले बाजू को जोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, ये दोनों हमारे बाजू जुड़ गए हैं। तो जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। तो दोनों बाजू हमने जोड़ लिया हुआ। तो अब हमें क्या करना है, अब इसका बैक साइड जोड़ेंगे। देखिए, तो अब यहाँ से हम जोड़ेंगे इसका इस तरह से। तो जैसे मैंने बाँह जोड़ा हुआ था उसी टाइप से इधर भी हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले धागा में गांठ लगा लेते हैं।
ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ेंगे इसे इस तरह से सिलेंगे। ये बैक का भाग है, देखिए दोनों बाजू इधर जुड़ा हुआ है और दिखा देती हूँ। इस भाग ये खुला हुआ रहेगा, इधर आगे की साइड है और इधर पीछे की ओर इस तरह से इसे रखेंगे। ये पीछे की ओर है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए अच्छा से दिख रही होगी आपको। ये दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे के कोने को भी इस तरह से पकड़ के इस तरह से सिलेंगे हम। तो पहले हम यहाँ धागा से इसे जोड़ लेते हैं। फिर इसे भी जोड़ लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद ये जो गैप है इसी गैप में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने बाजू बनाते हुए किया हुआ था उसी टाइप से आपको करना है। ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए अगले वाला जो ये गैप है हमें इसमें बुनाई करनी है। इसमें बुनाई करेंगे हम, तो बिना धागा लिए हुए वैसे में जोड़ेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से एक चेन ले लेंगे और इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। ये 2 और ये 3, फिर एक चेन ले लेंगे और अगले वाले में जोड़ेंगे इसे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और इस साइड आ जाएंगे। एक साइड हमें जोड़ना है और एक साइड 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस साइड हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर एक चेन लेंगे और इस साइड हम जोड़ लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और अगले वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। इसी तरह से आपको यहाँ तक सिलना है। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। हर गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है और एक साइड जोड़ते हुए चले जाना है। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम एक चेन ले लेंगे और इस साइड का जो ये गैप है इसमें इस तरह से डालेंगे बिना धागा लिए हुए, बिना धागा लिए हुए इस तरह से लाएंगे और इसे यहाँ जोड़ लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे इसे। यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन लेंगे और ये अगले वाले में हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारी ये बैक पूरी तरह से सिल जाएगी। इस तरह से यहाँ सिलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है आपको। तो देखिए ये हमारा बैक भी सिल के रेडी हो गया और ये बाजू भी। तो हम इधर पलट जाएंगे इस तरह। तो देखिए ये इस तरह आ जाएगी आपकी। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम कॉलर बनाएंगे। देखिए ये 2 कोने हमने छोड़े हुए थे यहाँ जहाँ 6 डबल क्रोशिया बना हुआ था ना, यानी 6 डबल क्रोशिया बना हुआ था। यहाँ से हम जोड़ते हुए यहाँ से तक इसे कॉलर बनाएंगे। और हमें क्या करना है, बाजू थोड़ा सा और बढ़ा देना है। अगर आपको छोटा लगे तो 2-4 लाइन और सिंपल जैसे मैंने इसमें बुना हुआ था बस उसी टाइप से आप 2-4 लाइन इधर आप बढ़ा सकती हैं और 2-4 लाइन आप यहाँ तक इसे और बढ़ा दें।
तो ये परफेक्ट आ जाएगी आपकी। और यहाँ आप कोई भी तरह का बटन लगा सकती हैं। तो चलिए पहले मैं कॉलर बता देती हूँ आपको कि कैसे बनाना है। तो कॉलर के लिए देखिए यहाँ मैं दूसरा धागा जोड़ रही हूँ और इस तरह से इसे लेंगे और यहाँ 3 चेन लेंगे सबसे पहले, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसी गैप में हम डालेंगे और 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ था 3 डबल क्रोशिया 1 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। ये 3, सॉरी इसे हम सीधा कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ हमने 3 चेन ले लिए हैं, फिर इसमें डालेंगे ये 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन ले लेंगे और इसी में फिर से एक बार और डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फिर रिपीट करते हुए यहाँ तक आना है। तो इसे स्लिप स्टिच से हम रिपीट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ हम 1 चेन ले लेंगे इस तरह से और ये जो गैप दिख रही है यहाँ 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 1 चेन लेंगे, ये देखिए ये जो गैप दिख रही है यहाँ बनाएंगे हम फिर 3 डबल क्रोशिया, इस गैप में डालेंगे और यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन लेंगे। अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखो 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन लेंगे और इसके अगले वाले में बनाएंगे हम 1 2 3, फिर 1 चेन, उसके बाद देखिए फिर इसके गैप में बनाएंगे हम, जो गैप है यहाँ बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन लेंगे और इसके अगले वाले गैप में बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, फिर 1 चेन लेंगे, देखिए
फिर अगली वाले गैप में हम 3 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, 1 चेन। अब हम यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ बनाना है, देखिए इसके गैप में 1। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तीन, 1 चेन ले लेंगे, यहाँ डालेंगे, सॉरी यहाँ बनाएंगे 3 चेन, तीन चेन, 1। उसके बाद जो ये गैप है यहाँ पे हम जैसे हमने 3 शुरुआत में बनाया हुआ था, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। तो इस गैप में डालेंगे 1 2 3, फिर 1 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम इधर रिपीट करेंगे। देखिए ये हमारी कॉलर इस तरह से बनती हुई आ रही है, इस तरह से। पास से मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए इस तरह से कॉलर बन के आएगी। फिर हम स्लिप स्टिच से फिर हम यहाँ तक आएंगे, देखिए यहाँ तक आएंगे इस तरह से। हमें बीच में लाना है इसे, इसके बीच में आ गए। बीच में आने के बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसी गैप में हम यहाँ डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हमने चेन बनाया हुआ था उसी लिए हम गिनेंगे। 1 चेन ले लेंगे और इसी गैप में फिर से हम डालेंगे, एक 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद, सॉरी 3 क्रोशिया बनाने के बाद, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ हम जोड़ेंगे। इसी तरह से हमें देखिए पूरा कंप्लीट करनी है। ये 4 से 5 लाइन में बनाऊंगी इसी तरह से रिपीट करते हुए जाना है आपको। तो चलिए मैं ये पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ, और थोड़ा मैं इधर भी बढ़ा लूँगी, 2-4 लाइनें इधर मैं बुन लेती हूँ और 2-4 इधर, और थोड़ा सा नीचे की ओर से। फिर मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ कि पूरे बनने के बाद आपको ये कैसा लगेगा। तो चलिए इधर नीचे बढ़ा के दोनों बाजू और एक कॉलर बना के मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। इधर आप बटन लगा सकती हैं, इस तरह से खुलेगा। तो ये कॉलर भी मैंने बना लिया है। कॉलर मैंने 4 लाइन बनाई हुई है और 3-3 लाइन मैंने इधर सिंपली जैसे मैंने इधर बुना हुआ उसी टाइप से मैंने ये कलाई में डाल दी हुई है, और 2 लाइन मैंने इधर बुनाई हुई है नीचे की ओर। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।